नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की, जहां गंडक नदी में एक बार फिर हुआ बड़ा नाव हादसा और दिखाएंगे महाराजगंज में कैसे काठमांडू जाते समय नदी के खाई में गिरी बस। आगे चर्चा करेंगे सूरजपुर की, जहां महज एक माह पूर्व बना पुल चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बिहार के बगहा से है, जहां गंडक नदी में एक बार फिर बड़ा नाव हादसा हुआ है। गांव पर सवार करीब आधा दर्जन लोगों को स्थानीय गोताखोरों के साथ मोटर बोट ने प्रशासन के सहयोग से सुरक्षित बचा लिया है। वहीं एसडीआरएफ को भी इस घटना की सूचना दी गई है। इधर सूचना पर पहुंची बितहा थाना की पुलिस प्रशासन ने अब आगे की कार्यवाही तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि नदी में उफान और तेज हवाओं के कारण यह नाव हादसा हुआ, लेकिन मोटर बोट चालक और स्थानीय गोताखोर देवदूत बनकर आए और सभी को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहे। हालांकि हादसे का शिकार नाव नदी की तेज धार में बह गई। बहरहाल पश्चिम चंपारण के डीएम दिनेश कुमार राय ने घटना का खुद संज्ञान लेते हुए बितहा अंचल प्रशासन और एसडीआरएफ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और डीएम ने सभी को सुरक्षित बचा लेने की पुष्टि की है। किस तरह से यहाँ पे घटना हुई है, थोड़ा सा बताइए। लोग जा रहे थे खेती करने के लिए, किसान लोग 6 आदमी थे। प्रतिदिन वो लोग जा रहे थे खेती के लिए। हवा तेज था, वो लोग को समझ में नहीं आया, भेड़िया मार करके डेंगी मरा गया। और डेंगिए के सहारे फिर वो लोग जो है पलट गया था। जा रहे थे जब तक मोटर वाला डेंगी हमारा था, उस पर 5 आदमी को हम भेजे, जा करके उन लोगों को छान लिया है। 100 आदमी बच गया है, 100 आदमी सुरक्षित है। उस पार में है, हवा चल रहा है, इसीलिए मना कर दिया है कि अभी डेंगी नहीं खुलेगा उधर से। जब हवा कम हो जाएगा तब वो लोग आ जाएगा। जो डेंगी मराया है वो उसका क्या हुआ? जो डेंगी उसमें मरा तो आ गया है, डेंगी तो आ गया। इसीलिए पीपा का पुल का हम लोग मांग किए थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। उस डेंगी पर कितने लोग सवार थे जो डेंगी मराया है? 6 आदमी थे। हालांकि डेंगी मरा गया। ये लोग प्रतिदिन जा रहे थे रेता खेती करने के लिए। आज भी जा रहे थे, तब तक डेंगी मरा गई थी। तब हम लोग को सूचना मिला कि डेंगी मरा गया है, तब हम लोग आए यहाँ तो देखे कि एक डेंगी आए तो उन लोग को बचाए। 6 लोग भी सुरक्षित हैं। 6 लोग जा रहे थे, 6 लोग भी सुरक्षित हैं। सर, मौके पर है, किस तरह का सूचना मिली और किस तरह से लोगों के बचाव की जा रही है? देखिए, अभी हमको जैसे यहाँ पहुँचे थे, हमको पता चला है बड़ा बाबू थे आगे विधायक के, उससे पता चला है कि अभी जो भी नदी क्रॉस कर रहे थे लोग, क्रॉस करने के बाद लोग लालसा जी हैं, वहाँ बताया गया कि 6 आदमी थे, उसमें 6 आदमी बचाव कर लिया गया है। अभी अभी कंफर्म नहीं, फोटो आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा तो हम लोग सब संतुष्ट हो जाएंगे। अब तक सर इतने बड़े हादसा हुआ और अंचलाधिकारी मौके पर नहीं आए। आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, बात बराबर कॉन्टेक्ट हो रही, बात हो रही है उनसे। सर, आपका परिचय सर थोड़ा सा? मैं राजस्व कर्मचारी बुधरवा का हूँ। बगहा बिहार से सी न्यूज संवाददाता। खबर कन्नड़ तहसील से, जहां मुख्यमंत्री वयोवृद्ध योजना के तहत बहुत तेजी से काम चल रहा है। आपको बता दें कि कन्नड़ तहसील के अंदर नागद पीएससी के अंदर सभी महिला बुजुर्ग को सभी तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री वयोवृद्ध योजना के तहत सभी नागरिकों को मदद आरोग्य उपकेंद्र नागद के सभी डॉक्टर नर्स की तरफ से मिल रही है। मॅडम, मुख्यमंत्री वयश्री योजनेअंतर्गत नागद पीएससी अंतर्गत कशा पद्धतीने काम चालू आहे? आरोग्य केंद्र नागद येथे मुख्यमंत्री वयश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शनी योजना ये अंमलात आणण्यात आली आहे। कन्नड़ तहसील से सी न्यूज संवाददाता भाईदास जी पवार की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां नेपाल के तनहू जिले में आबूखरानी नगर पालिका में पोखरा से काठमांडू जा रही एक भारतीय टूरिस्ट बस नदी की खाई में गिर गई, जिसमें कई पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई घायलों को रेस्क्यू करके निकाला गया है, जिनको इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से काठमांडू भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 42 यात्री सवार थे, जो भारत के महाराष्ट्र के पर्यटक थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल एवं पुलिस के जवान राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं नौतनवा सीओ, एसडीएम, तहसीलदार, थानाध्यक्ष घायल के इलाज के लिए हौसला बढ़ा रहे हैं। नेपाल में हुए इस हादसे के बाद जिलाधिकारी अन्य झा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। 23/8/2024 को नेपाल में तनहू डिस्ट्रिक्ट में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक इंडियन पैसेंजर्स से भरी हुई बस नदी में गिर चुकी है। जो सूचना प्राप्त हो रही है इसमें लगभग 42 पैसेंजर्स हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं
और जो बस संचालक और जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर और कंडक्टर हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं नेपाल में दूतावास से संपर्क साधा गया। मौके पे एसडीएम नौतनवा, सीओ नौतनवा और एसएचओ सोनौली घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी। आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग एम्बुलेंसेस भी बॉर्डर पे रेडी रखे हुए हैं, लगभग 5 से 6 एम्बुलेंसेस हमारी रेडी हैं और पैसेंजर बसेस भी हमारे स्टैंड बाय पे सोनौली में रेडी हैं। जैसे ही जो हमें संकेत मिलते हैं दूतावास से या केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सूचना भवन के सभागार में सामाजिक कुरीतियों के निवारण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अजय गुड़िया, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्वालिदिस बाड़ा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला में स्वयंसेवी संस्थाओं, बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधियों, महिला पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, बाल अपराध, डायन प्रथा आदि फैली कुरीतियों को खत्म करने को लेकर किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई एवं सामूहिक प्रयास के जरिए कुरीतियों के निवारण पर बल दिया गया। प्राधिकार के सचिव अजय गुड़िया ने दिव्यांग बच्चों के बीच चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग करने की अपील की। आप लोग बैनर में देख सकते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा सामाजिक कुरीति निवारण हेतु एक विशेष कार्यशाला चल रहा है और साथ ही साथ माननीय नालसा झालसा के निर्देश के अनुसार 45 दिन का हर एक जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 45 दिन का जो कैंपेन एक चल रहा है, अभियान चल रहा है डिसेबल लोगों के लिए। इसमें हमारे PLBs, पैरालीगल वॉलंटियर्स और हमारे जो LADCs है, ये जा के लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि ऐसा जो भी बच्चा है या जो भी दिव्यांग है चिन्हित किया जा रहा है, अगर जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो चिन्हित करके उनका सर्टिफिकेट बना रहे हैं। और उसके बाद मतलब कि झारखंड सरकार के द्वारा भी डब्ल्यू मैडम उनको उस जो भी लिस्ट है उनको सौंपा जा रहा है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करके फिर सिविल सर्जन सर के माध्यम के द्वारा सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। और जो भी हियरिंग बैठ है, जो भी विकलांगता है, जैसे चल नहीं पा रहा है, कैसे अच्छी तरह, तो ये 45 दिन का कैंपेन चल रहा है। और उसी कड़ी में आज एक विशेष कैंप और एक कार्यशाला रखा गया है जो आज इस सभागार में। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं और इसके लिए आगे बढ़ कर के कार्य करने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर एक चर्चा, एक कार्यशाला रखा है जिसमें हमारे यहाँ जितनी तरह की भी कुरीतियाँ हैं, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो आपका डायन प्रथा हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक कार्यशाला रखा गया है। साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि जातिवाद और धर्मवाद भी एक तरह का कुरीति है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे समाज में जाति के नाम पे लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, धार्मिक स्थलों में नहीं जाने दिया जाता है। साथ ही साथ धर्म के नाम पे मॉब लिंचिंग हो जाता है, दंगा हो जाता है, इस पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर एक कार्यशाला रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत हम लोग सफल तो नहीं होंगे, लेकिन एक कदम 2 कदम तो ज़रूर हम लोग आगे बढ़ेंगे समाज को सुधारने। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां जिले के समरावा गांव में लगभग 50 से ज़्यादा परिवारों की आवागमन का मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। जहां गांव के मठापारा के लिए नदी में महज 2 महीने पहले ही पुलिया का निर्माण किया गया था, लेकिन पहली बारिश में ही पुलिया टूट गई और निर्माण एजेंसी के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। जहां बारिश में आवागमन को लेकर 50 से ज़्यादा परिवार परेशान हैं, वहीं अधिकारी अब जाँच की बात कर रहे हैं। संज्ञान में आया है कि जो सामारावा ग्राम पंचायत है वहाँ एक नाले में पुल बना था जिसमें लगभग 150 लोगों का निस्तारण होता है। चूँकि ग्राम पंचायत उसमें निर्माण एजेंसी थी और पहली बारिश में ही पुल के क्रैक होने या धसकने का संज्ञान में आ रहा है, तो चूँकि यह तकनीकी कार्य है तो हम इंजीनियरों के एक दल गठित करेंगे और वो गुणवत्ता की जांच करेगी। यदि गुणवत्ता में कमी के कारण यदि पुल क्षतिग्रस्त होता है तो संबंधित निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव कलेक्टर सर को भेजेंगे। सर, इस पुल को लेकर बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि हम इस
पुल के उस पार नहीं जा पाते हैं। हम जब बारिश होती है तो ये पुल बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिससे आने जाने में हमको बहुत दिक्कत होती है। यहाँ बहुत सारे परिवार रहते हैं, 100-150 परिवार रहते हैं और यहाँ कई गर्भवती महिला भी होती हैं जो एम्बुलेंस नहीं आ पाते हैं, जिससे बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर कहीं किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ हमने कई बार आवाज़ उठाया, सरपंच को भी, सचिव को भी इस बारे में बोला कि इस पुल को अच्छे से बनवाया जाए, तो बोले ठीक है, आप लोग ठेकेदारी हो क्या, आप लोग को ज़्यादा पता है इस बारे में ऐसे। तो हमने कई बार आवाज़ उठाया तो यहाँ के लोग इस चीज़ के लिए कभी वो नहीं हुए। और इस पुल को लेके हम लोग को आने जाने की बहुत सारी सुविधा जो उपलब्ध नहीं हो पाती है ना। और यहाँ काफ़ी पानी भर जाती है, इस कारण कई बाइक सवार यहाँ बह गए हैं और कुछ यहाँ गर्भवती महिला भी रहते हैं जिसमें एम्बुलेंस की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है। कुछ स्कूली बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने के लिए वो ऊपर से पार होके जाते हैं, उसमें कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।